ओम नमः शिवाय। पीपल के पेड़ को धागा बांध कर भी अप्सरा को हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सच है। अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो आप कोई भी शक्ति हासिल करने को पड़ेंगे तो आप कोई भी शक्ति हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे देख लेते हैं, अगर सिद्ध हो जाएगी तो ठीक है, अगर ना होगी तो भी ठीक है। तो फिर तो मेरे भाई इस वीडियो से दूर जा सकते हैं। फिर तो ये वीडियो आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, और दूसरी बात ये है आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो जो मेरे भाई ऐसा सोचते हैं वो इस वीडियो से दूर जा सकते हैं। तो जो मेरे भाई इस वीडियो को देखकर करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, या करने वाले हैं, उनको एक बात मैं पहले बता दूं कि साधना कोई भी है, साधना अगर आप करते हैं आपने किसी को बताना नहीं है। साधनाएं जो होती है इनको गुप्त रख कर चलाना पड़ता है, ना कि लोगों को दिखाई नहीं देना चाहिए कि इसके पास ये शक्ति है, और ना ही किसी को बताना है। अगर आप किसी को बताते हैं, एक या दो या तीन या इतने आदमियों को बता देते हैं तो इतने में तो कोई बात भी नहीं है। अगर आप पर्सनल अपने किसी दोस्त को बताते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको बताऊं, इसको भी बताऊं, हैं उनको बताऊंगा तो वो जलने लगेगा हमारे से। ऐसे अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने इतनी मेहनत करके शक्ति को हासिल किया है तो अगर आप ऐसे करेंगे तो वो शक्ति वापस चली जाएगी, और जो भी विधि विधान आपने किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, तो पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए, क्या चाहिए? कलावे का धागा चाहिए। जो हम हाथ पर बांधते हैं वो कलावे का धागा चाहिए। और साथ में आपको छोटा दीपक चाहिए जिसमें सरसों का तेल पड़ेगा, और रुई आप नॉर्मल डाल सकते हैं। और साथ में आपको एक इत्र की बोतल चाहिए जिसकी अच्छी स्मेल हो। बस इतनी ही सामग्री चाहिए, ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा लम चढ़ा वाली बात नहीं है, और आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200 रुपये खर्चा आ सकता है, इनसे ऊपर नहीं आएगा। तो जो आपने इत्र की बोतल लेनी है वो आप छोटी भी ले सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप बड़ी लेंगे। और ये साधना हमारी 7 दिन की होने वाली है, और इस साधना में ना ही आपने मंत्र जाप करना है, ना ही आपने बैठना है। अगर आप सुरक्षा मंत्र लगाना चाहते हैं तो वो आप अपने शरीर के ऊपर कीलन सुरक्षा मंत्र लगा सकते हैं। इस साधना को स्टार्ट करने से पहले जब आपने सामग्री को सबको अपने पास रख लिया लेकर, उसके बाद आपने एक पीपल की तलाश करनी है। जो पीपल कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 साल तो पुराना होना ही चाहिए। और साधना तो आपने रात को करनी है, और रात को तो आपको मालूम ही है कोई ऐसी जगह पर तो कोई आता जाता नहीं है। तो इसीलिए पीपल का पेड़ आप कहीं भी देख सकते हैं, गांव में देख सकते हैं, गांव से बाहर देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उस पीपल के इर्द गिर्द जाकर आपने सबसे पहले साफ़ सफाई कर देनी है। अगर वहाँ पर गंदगी है तो क्या आपने तो साधना करनी है, तो साधना में ज़्यादातर साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, अच्छी स्मेल आए, अच्छी खुशबू आए। ठीक है, वही आपकी तरफ अप्सरा अट्रैक्ट होने लगेगी अगर आप ऐसी खुशबू इर्द गिर्द में फैलाएंगे। इस साधना को स्टार्ट करने से पहले जो भी आपका देवी देवता है, अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे। अगर आपका गुरु है तो गुरु से भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। जब आपने आज्ञा अनुमति ले ली अपने देवी देवता से, अपने गुरु से, उसके बाद आपने साधना की तरफ जाना है। अगर आपको डर वगैरह लगता है तो आप काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र कोई भी ले सकते हैं। साबर मंत्री होते हैं तो आपने साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र कोई भी ले लेना है। उनको 21 बार जाप करके अपने शरीर के ऊपर फूंक मार देना है। उसके बाद आपने वहाँ पर चले जाना है जहाँ पर आपने साधना करनी है। साधना का टाइम है हमारा 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच। 1 घंटे के अंदर आपने ये विधि विधान कंप्लीट कर देना है, और हो भी जाएगा, ज़्यादा लंब चढ़ाव वाली बात नहीं है।
जब आप पीपल के पेड़ के पास चले जाएंगे तो सबसे पहले आपने दीपक जलाना है वहाँ पर, और दीपक जलाकर उसके बाद आपने उसके इर्द गिर्द में कलावा बांध देना है। पीपल का जो निचला हिस्सा होता है उस नीचे के आपने कहीं भी आपने कलावा बांध देना है। उसके बाद आपके पास जो इत्र है, इत्र आपने पेड़ के ऊपर थोड़ा सा लगा देना है, थोड़ा सा अपने ऊपर लगाएंगे, थोड़ा सा आसपास में छिड़काव करेंगे ताकि स्मेल अच्छी आए, खुशबूदार माहौल बन जाए। साथ में आप धूप अगरबत्ती भी ला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप धूप अगरबत्ती लगाएंगे तो उसकी खुशबू ज़्यादा दूर तक जाती है। जब आपने ये सभी कार्य कर दिया तो उसके बाद आपने क्या बोलना है, रंभा अप्सरा मैं आपको कलावे का धागा भेंट कर रहा हूँ, इस धागे को प्रवान कीजिए। बस ऐसे ही आपने 21 बार बोलना है और 21 बार बोलकर सीधा अपने घर में चले आना है, पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। और साथ में आप कोई भी भोग प्रसाद लेकर जा सकते हैं, फल वगैरह, मिठाई वगैरह कुछ भी लेकर जा सकते हैं। जितना भी आपका समर्थ पड़ता है आप उतना ही भोग प्रसाद लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे पहले दिन किया है वैसे ही आपने लगातार 7 दिन तक करना है। और जो आखिरी दिन होगा उस दिन आपने एक कलावे की माला बनानी है, और उस माला के अंदर आपने डालना कुछ नहीं है, कोई मोती वगैरह नहीं डालना और कोई फूल वगैरह नहीं डालना। आपने सीधा उनको गांठ लगाना है। कितनी गांठ लगाएंगे? 21 गांठ लगाएंगे, ठीक है, उस धागे को। उसके बाद आपने उनको माला बन जाएगी। जब आपने 21 धागों को आपने बांध दिया, 21 गांठ दे देंगे बीच और वो माला बन जाएगी। और जब आखिरी दिन होगा उस दिन अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, तो आपने सीधा ही उस माला को, डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप डर जाएं। और दूसरी बात ये, वो खूबसूरत ही इतनी होती है और जो साधक होता है उसके हुस्न में पागल हो जाता है, उसके बाद उनको बात नहीं आती। तो आपने इतना सा थोड़ा सा याद रखना है, आपने उनको वश में करना है, ना कि आपने उनके वश में जाना है। ओके, उनके गले में माला को धारण कर देंगे। इस कलावे की माला को जब अप्सरा के गले में धारण करेंगे तो वो आपके साथ वार्तालाप करना शुरू कर देगी। वो आपको बोलेगी किस लिए बुलाया है, तो आपने बता देना है कि मैंने इसलिए बुलाया है आपको। जो भी बताना है आपने जन कल्याण की सेवा के लिए ही बताना है। ऐसा नहीं है कि देवी मुझे पैसा चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, ऐसा नहीं बोलना। आपने यही बोलना है कि देवी मैं जन कल्याण की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन अकेला मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। तो इसीलिए आपकी साधना की है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है, ऐसे बोलना है आपको। और 20-25 मिनट तक वो आपके पास रुकेगी, उसके बाद वो वापस चले जाएगी। जब आपने इतनी बात कर ली तो उसके बाद आपने सीधा बोल देना है कि देवी हमें वचन दीजिए। तो 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपने देने हैं। इतना थोड़ा सा आपने याद रखना है, और जो वचन है वो आपने सोच समझ कर ही लेने हैं। और जो कपड़े आपने साधना में पहले दिन डाले हैं तो कपड़े साधना में आपने वाइट ही डालने हैं, ठीक है, वाइट कपड़े ही डालेंगे। और जो वाइट कपड़े आपने पहले दिन डाले हैं वही कपड़े लगातार 7 दिन तक वही डालने हैं आपने। कपड़ा कोई चेंज नहीं करेंगे अपने शरीर से, वो भी साधना के टाइम आपने वो कपड़े डालने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन तक लगातार वही पहन रखेंगे, ऐसा नहीं है। बाद में जब आप साधना से घर आ जाएंगे फिर आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं। जब आप साधना करने जाएंगे तब ही आपने डालने हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि कुछ हमारे साधक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमने पहले ही खुलासा कर दिया इस बात का। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। इसमें नियम यही है कि मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना। अगर आप शादीशुदा है तो आपने जब तक साधना करते हैं तब तक अपनी औरत के पास नहीं जाना, अकेले में सोना है। अगर आप नीचे सोएंगे तो आप अच्छे रहेंगे, वरना आप चारपाई पे भी सो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप नीचे सोएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अप्सरा साधना में अगर आप नीचे ही सोएंगे ज़मीन पर तो आपको अच्छा बेहतर फील होता है और आपके अंदर भर भर के ऊर्जा और एनर्जी प्राप्त होती है। आपको नीचे सोने में आपका ही फ़ायदा है, तो आप नीचे ही सोइए। अगर घर वाले पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, चारपाई पे सोइए, नीचे सो रहे हैं, तो आपने उनको किसी न किसी बात को बताकर आपने उनको टाल देना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।